नमस्कार जावा साथियों। उत्तर प्रदेश के भावी लेखपालों, कनिष्ठ सहायिकारियों और सरकारी तंत्र की रीढ़ बनने वाले आगामी जाबाज अधिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंद सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल एचएम यूपीडब्ल्यूएस एकेडमी पर। तो भाई, पिछले लेक्चर में हमने यूपी की नदियों की लहरों पर सैर की थी और उनके किनारे बसे शहरों को याद किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और आज हम उन्हीं नदियों के पानी को रोककर बनाएगी उत्तर प्रदेश की विशाल काय परियोजनाएं और बांध का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज का हमारा स्पेशल और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजना। कुछ लोग सोचते हैं कि सर, बांधों में क्या रखा है, रिहंद बांध याद कर लिया, बात खत्म। अरे मेरे भाई, जब एग्जाम में परीक्षा में थोड़ा गहराई में जाकर पूछेगा ना कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और वह किस नदी पर बना है, ठीक है, तब जाके आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तो बुंदेलखंड के पथरीले बांधों से लेकर सोनभद्र की विशाल जल विद्युत परियोजना तक आज के इस लेक्चर में ऐसे टॉप 20 सवाल चुन चुन कर लाया हूँ जो सीधे आपके आगामी एग्जाम्स यूपी पीसीएस, आरओ वीडियो, यूपी पुलिस पेट में छपने वाले हैं। तो दोस्त, शुरू करने से पहले सभी साथियों के लिए एक कड़क लाइन है कि चमकना है अगर सोने की तरह है तो खुद को आग में तपाना सीख लो। पानी, ठीक है, अब अगर चमकना है सोने की तरह तो खुद को आग में तपाना सीख लो। पाना है अगर यूपी में सरकारी नौकरी का सपना तो रातों की नींद उड़ाना सीख लो। तो उठाइए अपनी पेन और नोटबुक और पूरे जोश के साथ लाइव चैट में आंसर देना शुरू कीजिए। हर क्वेश्चन के ऑप्शंस एकदम अलग और चकरा देने वाले हैं, तो जरा संभल कर। ये रहा आज की चीज का पहला धमाकेदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। रामगंगा नदी पर निर्मित उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा हाईएस्ट बांध कौन सा है इनमें से? ये आपको यहाँ पे कर बता देना है। रिहंड है, रामगंगा है जिसको हम लोग कालगढ़ बोलते हैं, या हो गया आपका माता टीला हो गया, या आपका हो गया कौन सा राजघाट। कौन सा बांध है जो भैया सबसे आपका ऊंचा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, रामगंगा। ठीक है, रामगंगा डैम, जिसको या आप बोल सकते हो कालागढ़। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि प्रसिद्ध बिहार बंद जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है बता देना है। मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर या चंदौली। तो भैया ये स्थित है आपका कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थिति आपका सोनभद्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ये आपको बता देना है। तो भैया ये नदी पर निर्मित है आपकी कौन सी नदी पर, बेतवा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है? तो ये बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किस अन्य भारतीय राज्य की एक संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश की, बिहार है, हरियाणा है या राजस्थान है? तो भैया ये संयुक्त परियोजना किसकी है? मध्य प्रदेश के साथ में, यूपी और मध्य प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी के सामने कि बेतवा नदी पर ही बना ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत सुकमा दुकमा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बता देना है। ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया या जालौन हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपको कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 6 आ चुका है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है जो झांसी के पास एक प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन को भी पानी की आपूर्ति करवाता है। बेतवा हो गया, केन हो गया, सिंध हो गया या आपका टोंस नदी हो गया। किस नदी पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है आपका किस नदी पर, बेतवा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 इस एग्जाम में कि परसी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में विकसित की गई एक महत्वपूर्ण स्थानीय सिंचाई परियोजना है? मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र या चित्रकूट है? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बता देना। तो भैया ये हो जाएगा, आप कहाँ पे है, महोबा में है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो महोबा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिरगो बांध उत्तर प्रदेश के निकट में किस जिले में जिरगो नदी पर स्थित है, ये बता दो भैया। मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली या प्रयागराज किस नदी पर स्थित है? तो भैया ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर में। कहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा मिर्जापुर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के सामने आ चुका है कि अपनी भौगोलिक बनावट के कारण उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास राज्य में सर्वाधिक बांध होने का अनूठा रिकॉर्ड है? झांसी है, ललितपुर है, सोनभद्र है या बांदा है? आप लोगों को कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है? तो भैया ये हो जाएगी हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर हो जाएगी। कहाँ देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलता है ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भैया स्थानीय किसानों को महत्वपूर्ण जल संस्थान प्रदान करने वाला अहरोर बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बता देना है आप लोगों को। मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र या जौनपुर में स्थित है? किस जगह में स्थित है, ये आप लोगों को बता देना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका कहाँ पे स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के सामने आ चुका है कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है जो प्रयागराज और मिर्जापुर के कुछ हिस्सों को सिंचाई का लाभ प्रदान करती है? बेलन नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी या केन नदी? कौन सी नदी है?
जहाँ पे हमें सिंचाई मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, बेलन नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी, बेलन नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने आ चुका है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जिले में अर्जुन नदी पर अर्जुन बांध का निर्माण किया गया है, जिससे हाल ही में एक बड़ी नहर परियोजना भी शुरू की गई है। महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है, जालौन है, कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका कहाँ पे, महोबा में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आप लोगों का महोबा में। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 13 आ चुका है कि एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य के पास स्थित चंद्रप्रभा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया या गोरखपुर हो गया? तो भैया ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे, चंदौली में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, तो चंदौली में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओहन बांध उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक और ऐतिहासिक जिले में स्थित है? एक उल्लेखनीय स्थानीय जल संरचना है। ठीक है, चित्रकूट है, अयोध्या है, मथुरा है या वाराणसी है? तो भैया ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे, चित्रकूट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये चित्रकूट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इसके सामने आ चुका है कि शारदा बैराज किस नदी पर बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे नहर नेटवर्क में पानी को नियंत्रित करने में मदद करता है? शारदा काली नदी, घाघरा नदी, शारदा सहायक नदी या गोमती नदी? तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा, शारदा काली नदी। कौन सा हो जाएगा, तो शारदा काली नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसके सामने है कि सजनम बांध उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट जिले में सजनम नदी पर बना है? ठीक है, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया या बांदा हो गया? तो भैया ये बना है आपका कहाँ पे, ललितपुर में बना है। कहाँ पे बना होगा, तो ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 इसके स्थान आ चुका है कि कनहर बांध परियोजना जो दशकों तक लंबित रहने के बाद हाल के वर्षों में पूरी हुई है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, जालौन या चंदौली? कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये स्थित है आपका कहाँ पे, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा, तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 इस सामने आ चुका है कि मोदहा बांध जिसे स्वामी ब्रह्मानंद बांध भी कहा जाता है, बिरमा नदी पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये बता देना है। हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, महोबा हो गया या बांदा हो गया? तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी कौन सी, हमीरपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भैया हो जाएगी आपकी हमीरपुर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है कि झांसी जिले में पथराई बांध या गढ़वा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पथराई और सुखनाई, बेतवा, धसान या केन नदी पर किया? तो भैया ये किया गया आपका पथरई और सुखनई। ठीक है, कौन सी नदी पर, पथरई या सुखनई नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर इसी के सामने 20 आ चुका है कि गुंटा बांध उत्तर प्रदेश के किस जल अभाव वाले जिले में कृषि को सहायता देने के लिए बनाई गई है? एक प्रमुख सिंचाई संरचना है। चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया? तो भाई ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे, चित्रकूट में देखने को मिलता है। और इसी के साथ में आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।